मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरफ जाएं? क्या वो आईटी की फील्ड को चूज करें, या मेडिकल की फील्ड में जाएं, या वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं? या एक सवाल ये भी होता है कि सर हम एफएससी कर लेते हैं या एफए कर लेते हैं और हम जो है वो बीएस की तरफ जाएं, यानी जिसको मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, कि वो हम 2-4 साल लगाएं और किसी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, उर्दू में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, किसी में मास्टर्स कर लें। तो हम किस फील्ड में का इंतखाब करें? ये एक बड़ा मसला होता है एक कॉमन पर्सन का जब वो मैट्रिक कर लेता है, और उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं। फिर वो मुख्तलिफ जो वालदैन हैं वो मुख्तलिफ टीचर्स से रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, सर बताइए कि हमें क्या किया जाए। बदकिस्मती से करियर काउंसलिंग ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत कम काम अभी तक हुआ है पाकिस्तान में, और बहुत कम लोग जो है वो इसको हाईलाइट करते हैं। आप ये देख लीजिए कि छोटे जो शहर हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, वहां पे तो ऐसी कोई सर्विसेज, कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो आपको बता पाए कि आप ये फील्ड जो है चूज करें, इस फील्ड में जाएं। और ये चीजें ना होने की वजह से तलबा और तालबात बेतहाशा नुकसान कर बैठते हैं। और फिर नौशी गिलानी कहती थी जिन्हें रास्ते में खबर हुई ये रास्ता कोई और है। फिर एक वक्त आता है कि आपको पता चलता है कि ये फील्ड तो मेरी थी ही नहीं। बड़े बड़े नाम हैं, आप ये देख लीजिए, जिन्होंने एक फील्ड में एजुकेशन हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या कंप्लीट होने से पहले अपना स्विच किया, किसी और डिपार्टमेंट में चले गए। एक लाजमी नहीं है कि एक शख्स जिसने इंजीनियरिंग की हो लेकिन वो अच्छा बिजनेसमैन ना हो, ऐसा लाजमी नहीं है। इंजीनियरिंग करने वाला हो सकता है उसके बिजनेसमैन जैसे गट्स मौजूद हो। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपने इस चीज पे काम करना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैट्रिक किया, आपने बायोलॉजी आपने रखी और आपको मुश्किल लगी बायोलॉजी इन 2 सालों में, तो आप नेक्स्ट देखेंगे कि मैं किस फील्ड में जाऊं, क्योंकि बायोलॉजी मुझे मुश्किल लग रही है। मैथ्स अगर आपने रखा और मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगता है, 2 साल गुजर गए, चूंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट है मैथ्स, क्या आप आपने मैथ्स रखना है या नहीं रखना? तो सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए। नंबर 2, याद रखिएगा कि इस चक्कर में ना पड़े कि मेरा दोस्त फलां जगह एडमिशन ले रहा है, मेरी जो सहेली है फलां जगह मेरी दोस्त एडमिशन ले रही है, मैं वहां चले जाऊं, मैं उस कॉलेज में चली जाऊं। ऐसा कतन मत करें। इस तरह करते हुए आप अपना नुकसान कर बैठते हैं और आपको एहसास तक नहीं होता। देखिए, मैं अब आपको कुछ सजेशंस यहाँ पे करने वाला हूँ। आप देखें, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। आपको अंदाजा नहीं है कि आने वाले जो 20 साल हैं उसमें क्या क्या तब्दीलियां होने वाली हैं। जब आप प्रोफेशनलिज्म की फील्ड में कदम रखेंगे तो चीजें बहुत सारी चेंज हो चुकी होंगी। आप आज से 20-30 साल पहले चले जाएं, आप देख लें कि जो एजुकेशन सिस्टम तब था आज भी ऑलमोस्ट वही एजुकेशन सिस्टम है। बट शुक्र है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान ने इस बात पे जो काम किया है, और 9th सब्जेक्ट्स वो ज्यादा हो चुके हैं, यानी ऑप्शंस आपको ज्यादा आ गए हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको मुतारिफ करवाया गया है। तो अगर तो आप मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, बिल्कुल बने। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा कि आपके पास या तो इतने पैसे होने चाहिए कि आपका सेल्फ फाइनेंस पे आपका जो है वो एडमिशन हो जाए, या आपकी जो मेरिट है वो इतना शानदार बने, एजुकेशन बहुत अच्छी हो, मेरिट अच्छा बने, तो आप लाजमी इस फील्ड में जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स 50% है, 9th में 10th में 50% आने वाले हैं या आ चुके हैं, आप फिर भी मेडिकल की फील्ड में जाएं, तो ये आपका लॉस करेगी, आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। नंबर 2, आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। ऐसी स्किल्स आजकल जो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स हैं, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके अलावा सबसे बड़ा टूल एआई हमारे पास है, जिससे आप कह लें कि दुनिया बदल चुकी है। मैं अभी कुछ दिन पहले एआई के फायदे पढ़ रहा था, देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि एआई ने किस तरह से चेंजेस लेके आ रही है। तो आईटी की जो फील्ड्स हैं और आईटी की जो स्किल्स हैं, काइंडली उस तरफ मूव हो जाइए। अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप समझते हैं कि आपका इंजीनियरिंग में या मेडिकल की फील्ड में एडमिशन नहीं हो सकता, तो आईटी की फील्ड की तरफ चले जाए। नंबर 3, अब मैंने बात की थी कि क्या आप बीएस की तरफ जाएं, क्या आप ये सोचें कि मैं फलां सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर लूं, तो खुदा के लिए 2025 ये सोचने ये करने का टाइम नहीं है।
क्योंकि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उस तरह से वैकेंसीज नहीं आ रही। बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ के डिग्रीज कंप्लीट करके निकल रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। बहुत प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 हजार पे टीचर्स काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीएस की तरफ फिलहाल बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इन फील्ड्स की डिमांड पाकिस्तान में भी नहीं है और आउट ऑफ कंट्री तो बिल्कुल नहीं है। आउट ऑफ कंट्री किस चीज की डिमांड है, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तफसील आपको बताता हूं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।